मैंने डायबिटीज़ के ऊपर सर्च किया और फ्रेज मैच के ऊपर गया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक टर्म आ रही है, दैट इज़ 8,47,911 कीवर्ड्स है तकरीबन, जिनका टोटल वॉल्यूम बनता है 2 मिलियन के करीब। तो अगर मैं बात करूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी रेंज शो करा रहा है कि मेरे कीवर्ड्स की, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें कीवर्ड देखूं कि तो वो जो पेजेस लोड कर रहा है वो तकरीबन 17,000 के करीब पेजेस लोड कर रहा है, जिसमें मुझे 8,47,000 कीवर्ड्स दिखाने वाला है सिर्फ डायबिटीज़ से रिलेटेड। और और वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि ये क्यों मुश्किल है इतना। बस 2 मिनट्स से ज़रा लोड हो जाए। अब यहाँ पे डायबिटीज़ है 95, डायबिटीज़ आर डिजीज़ 94, डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ क्या है ये इसके मतलब बात कर तो 94 यहाँ पे आ रही है। डायबिटीज़ इंग्लिश 94 के करीब ये। तो ये एक डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, मैं इसके ऊपर कभी रैंक नहीं करवा सकता क्योंकि मेरी वेबसाइट नहीं है और उसको रैंक होने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसे टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ जो कि लॉन्ग टेल हों और मुझे हेल्पफुल हों कि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। तो अब कीवर्ड डिफ़िकल्टी में मैं बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं लेने वाला, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर ट्रैफिक ही ना आ रही हो और हो सकता है कि वो कोई दूसरा लिखे और मैं फॉर डी रैंक हो जाऊँ, तो जो मेरा वो मंथली टारगेट था वो भी अचीव ना हो। तो मैं अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कुछ 5 सेलेक्ट करता हूँ कि मैं अपनी अपनी एसईओ की स्किल्स इतनी अच्छी रखूँगा कि मैं कम से कम 5 को डील कर सकूँ। तो मैक्सिमम मैं 15 तक जाता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अपनी वेबसाइट पे लोड नहीं डालता, क्योंकि तुम बड़े कंपटीशन में लिखे हो। तो कीवर्ड अभी 5 से 15 तक के हम चूज़ करते हैं। तो ये वर्ड्स आए 8,643। तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। तो और इनका जो ग्लोबल वॉल्यूम है वो डिफ़िकल्टी 15 है, लेकिन 20-40 ही, तो मुझे कुछ मज़ा नहीं करवा रहे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम को मैं अप्लाई करता हूँ 200 से लेकर 4,000 तक। मुझे वॉल्यूम दिखाओ जिसका मिनिमम वॉल्यूम 2,000 हो और मैक्सिमम 4,000 हो। मुझे सिर्फ ऐसे ही दिखाओ, क्योंकि जिसका वॉल्यूम ही 200 से नीचे है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके ऊपर मेरी वेबसाइट कभी भी रैंक ना हो। 200 लोग आना इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। तो मैं कुछ 200 से नीचे का नहीं, 200 से कुछ ऊपर हूँ तो मैं फिर भी उस पर कुछ ना कुछ डिपेंडेंट हो सकता हूँ। अभी आगे 346 कीवर्ड्स आते हैं। अभी भी ये कीवर्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो भाई मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसमें ये कर लेता हूँ कि मुझे आप जनाब वॉल्यूम दिखाओ, वो जो ग्लोबल वॉल्यूम हो उसका भी मैं 200 से 4,000 तक का काउंट रख लेता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट उस पर गूगल ग्लोबल वॉल्यूम भी इतना आ रहा हो, ताकि पूरी दुनिया से भी अगर 200 से लेकर 4,000 के करीब अगर मेरे कीवर्ड के ऊपर लोग आ जाते हैं, तो ये स्टार्ट में मेरी वेबसाइट को रैंक करने में बड़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट इज़ अभी भी 340 कीवर्ड्स दिखा रहा है। तो मैं अब आता हूँ कि मैं तकरीबन की वर्ड काउंट रखूँगा अपना 4 से लेकर 7 तक। कुछ 4 से लेकर 7 तक जिन कीवर्ड्स के ऊपर बात हो रही हो, मुझे सिर्फ वो दिखाओ।
ये कुछ बने 133 कीवर्ड्स। अब मैं इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी डाउन से शुरू करता हूँ। मुझे इजी होगा 133 कीवर्ड्स में से, बजाय इसके कि मैं 8,47,000 में से निकालता हूँ, तो मुझे इजी हो जाएगा अब इन चीज़ों के ऊपर रैंक करना। तो मैं मिनिमम, अब मेरा जो काम होगा मैं ये करूँगा कि मैं मिनिमम डिफ़िकल्टी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि जिसकी डिफ़िकल्टी मुझे मिनिमम से मिनिमम मिल जाए और मुझे उसका जो सर्च वॉल्यूम है या ग्लोबल वॉल्यूम है ये ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। अब मैं इस तरह की सर्च के तरफ जाऊँगा। पहला है डायबिटीज़, पैंक्रियाज कैंसर। अब इसमें डिफ़िकल्टी तो 5 है, यानी मैं इजीली इसको कुछ ना कुछ मतलब रैंक करवाने के ऑप्शन में हूँ। लेकिन इसमें ग्लोबल वॉल्यूम सिर्फ 200, मतलब पूरी दुनिया से सिर्फ 200 लोग आ रहे हैं, तो ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके बेटर ऑप्शन देखता हूँ तो वो ये आता है हल्की डायबिटीज़ रेमेडी रिव्यूज़। तो यानी कि हल्की डायबिटीज़ आई थिंक कुछ प्रोडक्ट है, कुछ रेमेडी है, तो उसकी रिव्यू के ऊपर मुझे दूंगा। तो डिफ़िकल्टी मेरी सेम रही है लेकिन ग्लोबल वॉल्यूम मेरा इंक्रीज़ हो गया, दैट इज़ 1.0 के, तकरीबन 1,000 के करीब लोग आ रहे हैं। तो मुझे दोनों में से लिखना हो तो मैं चूज़ करूँगा इसको। दैट इज़ हल्की, मैंने एक सेलेक्ट कर लिया कि चलो इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, 5 कीवर्ड 250, 9 चलता जाऊँगा। मुझे कोई इतना अभी सूटेबल नहीं लग रहा है, तो उसके अब ये दूसरा इस पर 6 है लेकिन 900 और 1100 तकरीबन करीब लोग आ रहे हैं। तो इसको भी मैं इस पर पहले ही कर चुका हूँ कि मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, तो वो 1,000 मुझे दे रहा है। ओके, अभी इसमें ये देखो, ये इसमें आ रहा है डायबिटीज इंसिपिडियस इन डॉग्स। तो यानी इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी मिले हुए हैं अभी जो कि डॉग्स के ऊपर, डॉग्स को डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं कर लेता हूँ कि मैं एक्सक्लूड का ऑप्शन दबाता हूँ और मैं लिखता हूँ कि मुझे ऐसे कीवर्ड्स मत दिखाओ जिसमें डॉग का वर्ड यूज़ हो रहा हो, तो वो डॉग्स वाले ख़त्म कर देगा। यानी डॉग्स को जो डायबिटीज़ हो जाती है गालिबन, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो उसके मुतालिक भी वो मुझे कीवर्ड्स दिखा रहा था। मतलब कि मेरा जो टॉपिक है वो है कि मैं ह्यूमंस को जो डायबिटीज़ होती है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में शुगर कहते हैं, तो मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखूँ। अब मैं ग्लोबल वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम को देखता हूँ कि जो मुझे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देने वाले हैं, मैं उसके ऊपर जाता हूँ। ये आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा तंग कर रहा है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का, जिसके ऊपर आप वर्क करके तो इजीली अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये डिफ़िकल्टी 6 है और 2100 से 3100 लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर बात करना पसंद करूँगा, मुझे एक अच्छा टॉपिक मिल रहा है। इसकी डिफ़िकल्टी कुछ 8 के करीब है लेकिन मुझे 1400 से 2900 तकरीबन लोग मिल रहे हैं। और फिर ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट इतने लोग नहीं आ रहे होते, कभी भी एग्जैक्ट गिनती नहीं होती है, एवरेज होती है, पर तकरीबन अंदाज़ा होता है कि कुछ इतने लोग आ जाएंगे। डायबिटीज़ डॉक्टर नियर मी, तो जो लोग, अगर मैं ऐसी कुछ लिख रहा हूँ कि जिसमें मैं बता सकूँ कि अगर आप करीबी जो डॉक्टर्स हैं उनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट है या जो कि करीबी तरीन लोगों को ढूंढ कर दे, मैं उसके मुताबिक लिखना चाहूँ तो ये उसके लिए हो जाएगा, लेकिन मेरा भी नहीं है। तो ये भी मैंने डॉग एक्सक्लूड किया था यार, यहाँ पे डॉग्स आ रहा है इस वजह से ये तंग कर रहा है। ओके, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। और उसके अलावा मैं आता हूँ ये 5 के ऊपर, डायबिटीज़ हल्की रिव्यूज़ का मैंने पहले भी सिलेक्ट किया था, इसका अच्छा आ रहा है। 6 है, वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, मैं इसके ऊपर नहीं आऊँगा। 10 है 8। अभी मुझे 2 से 3 कीवर्ड्स अपने मिल गए हैं जिस पे मैं लिख सकता हूँ, तो अभी मुझे बाकी वाले ज़्यादा मिल रहे हैं। और आगे जो मेरा पास वॉल्यूम है वो कम से कम होता जा रहा है, डिफ़िकल्टी 9 है, वॉल्यूम 350, मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा लिखने में। हाँ, इस 2 में ऑप्शन हो सकता है कि मैं हल्की डायबिटीज़ के ऊपर लिखूँ, दूसरा इसके ऊपर लिखूँ कि इज़ डायबिटीज़ अ डिसेबिलिटी,
कि कैसे मैं इसके ऊपर बहस कर सकता हूँ। ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर मैं बात करूँ कि डायबिटीज़ डिसेबिलिटी है, लोगों को हो जाता है तो क्या लोग डिसेबल हो गए जिसको तो डायबिटीज़ होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर लिखता हूँ और उसके ऊपर सर्च करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छा रिव्यू मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इज़ डायबिटीज़ आर डिसेबिलिटी, 5 वर्ड्स है। तो एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करेगा कि नहीं डायबिटीज डिसेबिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर बात करेगा। वैसे इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, अगर आपको ये इंटरनेट की वजह से तंग कर रहा हो तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट बटन होता है, या सारे सिर्फ जो 2 सेलेक्ट किए हैं वो पूछ रहा है सारे 130 के 30 कर दूँ, और ये उसका इन कोड पूछ रहा है कि मैं किस तरह करूँ, इंक्लूडिंग SRP की उसकी क्या क्या खूबियाँ होंगी तो वो भी करूँगा। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं तो मुझे सिर्फ ओनली सिलेक्टेड करके दो और यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन दबाता हूँ तो ये एक्सपोर्ट्स जो है ना इसने डाउनलोड करनी शुरू कर दी। ये भी डाउनलोड करेगा और मुझे ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो आज के लिए इतना जी, थैंक यू सो मच। अब मैं डायबिटीज़ को ही सर्च करके दिखाऊंगा आपको दूसरे प्लेटफॉर्म दैट इज़ मॉज के ऊपर। और जब हम मॉज के ऊपर सर्च करेंगे तो देखेंगे कि वो किस तरह के रिजल्ट हमें शो करता है। हम मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि हमें मॉज के ऊपर भी यही कीवर्ड मिले, या हो सकता है कि मॉज इससे बेहतर इस डोमेन में दिखा रहा हो। तो किसी में कुछ बेहतर है, किसी में कुछ बेहतर है, क्योंकि दोनों बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं। एचरफ अपनी जगह पे बहुत काम देता है, मॉज अपनी जगह पे बहुत काम देता है। तो ये दोनों ही एक तरह से कह लें कि इन दोनों के टक्कर का, ये दोनों दूसरे की टक्कर के लिए काफ़ी हैं। तो हम दोनों को यूज़ करेंगे अपने बेटर कीवर्ड्स के लिए। मुझे इस पूरी सेट से 2 मिले, मैं इन 2 पर भी लिख के अगर 1000 जमा 2100 तकरीबन 3100 लोगों को मैं अपने 2 से ला सकूँगा तो वेल एंड गुड है। मुझे और क्या चाहिए कि डायबिटीज़ के ऊपर मैंने 2 लिखे, 3100-3200 लोग मेरे महीने के आ रहे हैं, दैट्स गुड एंड वेल है। और यही जब बार बार आएंगे वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना जी, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में जो कि हम बनाएंगे माउस के ऊपर।